हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं एक गेस्ट हाउस में, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वहाँ जगह नहीं रहता ना रहने का, इसलिए हम लोग को एक अलग से रूम लिए हैं। वहीं पे हम लोग रुके हैं, हम, बाबू और उसका पापा तीनों रुके हैं। तो हम लोग अभी रुके हैं और ये जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी मिलने का अलाव नहीं है, फिर भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड होता है ना, तो ब्लड जो मतलब ब्लड वगैरह जो बाकी था उसका कुछ बिल बाकी रह गया था, तो वही देना है। फ़ोन किया था उसके लिए। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर और अभी उसको आईसीयू में रखा है, तो अभी मिल भी नहीं सकते हैं उससे। 3 बजे का दोपहर में टाइम दिया हुआ है मिलने का, 3 से 4 के बीच में, तो उस टाइम में मिल सकते हैं। अभी तो नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहीं पे रुके हैं। बाबू और हम यहीं रुकेंगे, उसके पापा जाएंगे हम जो बिल बाकी रह गया है वो देने के लिए। तो अभी हम लोग रुके हैं, हम, बाबू और उसका पापा। तो बाबू का पापा जा रहा है, तो बाबू भी बोलता है कि हम भी जाएंगे। छोटे ना तू क्या जाएगा, बाद में जाएगा, हम जाएंगे तब जाएंगे। अभी कितना पानी है रोड में, देखा तो अब भुतिया चुड़ैल भी है। हाँ कितना, और पता पूरा उधर पानी है, पानी में पूरा एकदम भीग जाएगा। अभी छाता भी नहीं है। वो क्या सांप भी निकला था? कहाँ निकला था? पानी में सांप निकला था। तो पापा को जाने दो, हम लोग बाद में फिर जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग जाएंगे ना, बाद में जाएंगे। और बाद में जाएंगे, बाद में हम आरब को लेके जाएंगे। अभी वहाँ भूतिया चुड़ैल है। अभी बच्चा वहाँ जाके तुम क्या करेगा बता? तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर है, सुई दे देगा। चुड़ैल रोड में है, तुमको मैं 3 बजे लेके जाऊंगा। नहीं जाना, अभी पानी हो रहा है, भुतिया चुड़ैल हो रहा था क्या? आलम आएगा ना, आलम को इस बार में पकड़। और बारिश का भी मौसम है, लेकिन भीग जाएगा। छाता भी हम लोग के पास नहीं ना, आज छाता खरीदेंगे तब जाएंगे, ठीक है? तो सारा दिक्कत है बेटा, नहीं रुकना, मैं आता हूँ। हम लोग आज छाता खरीद लेंगे तब जाएंगे। अभी अगर जाएगा और बारिश होने लगेगी तब रात को कैसे रुकना पड़ा? बहुत देर तक बारिश होने लगी तो रुकना तो अभी मिलने देगा वाला, पहुँचाइएगा तो। ये उसका मतलब, ये आपको दिखा देते हैं, इसमें है ये, इससे ऑक्सीजन क्या बोलते हैं इसको, जो भी है पता नहीं क्या है ये। हाँ बेटा, अरब बोलता है दादी का मशीन। ये अरे अरब इसका पाइप खोल दिया था तुम, और खोल के लगाया है। इसमें इस तरह का एक पाइप लगता है, इससे सांस लेके ये जो आप देख रहे हैं ये येलो वाला, जो इसको ये वाला सेकंड वाला पर करना पड़ता है, और ये जो वाइट वाला है ये इसको करना पड़ता है 2000 ml तक। तो ये पाइप किधर लगता है, किधर लगता है ये वाला? यहाँ लगता है, छोड़ो छोड़ो दिखाते हैं, यहाँ लगता है, यहाँ पर लगता है। जो रुको हम दिखा रहे कहाँ लगता है, हटो तुम सब खराब लोग करके ले जाइए तो। तो ये उसका सांस लेने के लिए, इससे सांस लेके ऑक्सीजन ऐसे करके ऐसे ऊपर नीचे क्या क्या होता है पता नहीं। चलो इसको रख दो, इसको भरिए इसमें। छोड़ो इला, दे दो। अब जल्दी आइएगा, ठीक? हम लोग छाता लेंगे, उसके बाद बाबू को लेके जाएंगे। अभी बारिश होने लगी कि तुम लोग भी नल बंद कर लीजिए, पानी बर्बाद हो जाए। तो अभी हम गेट बंद करते बेटा, ठीक? उसके बाद अभी उसके पापा चले गए। वो जो ऑक्सीजन, उससे सांस लेने के बाद वो जो बलून रहता है ना येलो वाला, उसको ऊपर करते हैं। और सांस मतलब ये तो पहले ही दिया था, सर्जरी होने के पहले ही दिया था, जब लोग फर्स्ट बार आए थे तो उस टाइम दिया था। तो अभी भी बोला है कि लेके आइए उसको। तो अभी वो लेके गए। तो अभी तो इसको मिलने नहीं देंगे, पता नहीं, बोले हैं कि नहीं मिलने देंगे, 3 बजे के बाद ही मिलने देंगे। बाबू को भी जाने का मन कर रहा था। अब बच्चा वहाँ अलाउ नहीं है, बच्चा को अंदर लेके नहीं जा सकते हैं, तो उसको तो बाहर में ही रखना पड़ता है। अच्छा चुप रहो ले जा
हम तुमको लेके जाएंगे। अभी पापा गए कहाँ पता है, छाता खरीदने, छाता खरीद के लाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक है। अभी बारिश होने लगेगी तो भीग जाएंगे बेटा। तो अभी बारिश का भी मौसम है, तो बारिश होने लगेगी तो भीग जाएंगे। अब बाबू भी छोटा, सर्दी उर्दी हो जाएगा तो एक और मुसीबत हो जाएगा, इसलिए इसको लेके नहीं गए हैं। तो हम और बाबू दोनों रुके हैं। अब मेरा वहाँ पे कुछ वैसे काम नहीं था तो हम नहीं गए, तो अभी हम लोग रुके हैं। ये मेरी सासू माँ का मतलब फर्स्ट सर्जरी है, उसको भी लग रहा था कैंसर का सर्जरी, तो बहुत ही भयानक टाइप का सर्जरी होता है। और आप लोग जैसे कि थंबनेल में देखी होंगी, जो मैंने एक डब्बा में जो मांस जैसा जो रखा हुआ था, वो उसका कैंसर का जो मतलब बीमारी जहाँ पे है उसको काट के निकाल के वो रखा था। तो डॉक्टर बोले कि आप इसका पिक्चर लेके रख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसका पिक्चर लेके रखे। तो आप सब देखी होंगे थंबनेल में, तो बहुत ही डरावना टाइप का था। तो पिक्चर में ऐसे है, सामने देखने से मतलब बहुत ही ख़राब लगा देख के। और जब 1:45 उनको अंदर किया, 1:45 को अंदर किया और 7:15 को बाहर किया। बताइए इतना लेट तक। और सर्जरी तो इतना लेट तक पता नहीं होता है कि नहीं होता, हम लोग को क्या मालूम, लेकिन डॉक्टर इतना लेट तक उसको अंदर में रखे और फिर अभी आईसीयू में रखे हैं। पता नहीं कितना दिन तक आईसीयू में रखे हैं, लेकिन अभी आईसीयू में है। और देखते हैं कितना दिन तक मतलब होता है यहाँ का, मतलब क्या डॉक्टर का जो ये घर है तो डॉक्टर लोग को ही पता है। हम लोग को जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है, बहुत खर्चा हो रहा है। जैसे एक दिन में अगर रखेंगे आईसीयू में कितना लेते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, पूछने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोग ऐसे अगर नॉर्मल रखते हैं तो वहाँ पर 8,000 का बिल 24 घंटा का बनता है। 8,000, जो कि हम लोग का बजट के लिए 8,000 हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा होता है। एक दिन में 8,000 मतलब 24 घंटा में 8,000, तो हम लोग के लिए तो बहुत ही मतलब कठिन का समय है। लेकिन फिर भी किसी तरह चला ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो अभी उनको रखा गया है और देखते हैं छुट्टी कितना दिन के बाद मिलता है। अभी तो रखा है, ऐसे बोले हैं कि 8 को छुट्टी हो जाएगा, लेकिन अगर पेशेंट का स्थिति अगर अच्छा रहा तो ही 8 को छुट्टी होगा और मतलब डिस्चार्ज मिलेगा। अगर पेशेंट का स्थिति अगर थोड़ा सा भी गंभीर रहा तो डिस्चार्ज का डेट आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर ठीक ठाक रहा तो मतलब मिल जाएगा 8 को। तो अभी हम लोग रुके हैं यहीं पे गेस्ट हाउस में। हम लोग पहले जो वाला मैं रुके थे उसी में रुके हैं। तो ये है उनका जो है फाइल, आप देख सकते हैं। ये है आप ये यहाँ पे तो मेरा हस्बैंड लिखे हैं, पेशेंट नेम मंजू देवी। तो ये है पूरा मेडिका का मतलब फाइल, वहीं से मिला है हम लोग को ये फाइल। तो ये है उनका बेटू, ये है उनका रिपोर्ट, ये है उनका रिपोर्ट मंजू देवी। ये कुछ ये ब्लड का जांच उसका रिपोर्ट है, ब्लड ग्रुप बी। और ये है शायद ये सब, हाँ ये सारा उन्हीं का मतलब ये पूरा ये जो जांच उस होता है उसी का है। डॉक्टर लोग को पता है क्या है नहीं है, उतना क्या मालूम। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है ये, हम लोग आप देख सकते हैं। हम लोग ये जो जैसे कि सर्जरी हुआ उसका जो है गवर्नमेंट सरकार हम लोग को दे रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो तो हम लोग झारखंड से हैं, तो ये झारखंड का मतलब वहीं का जो सरकार है उनके द्वारा हम लोग को मतलब जितना भी हो रहा है तो सरकार द्वारा मिल रहा है। ये कोलकाता से है, तो आप देख सकते हैं मेडिका ये कोलकाता, तो देख रहे हैं ये कोलकाता का है। तो ये उनका पूरा रिपोर्ट है। यहाँ पे बहुत मतलब पहले का जांच उसका है, अब का जांच का है। उसके बाद फ़ोटो जो किया है उसका, तो फ़ोटो जो हुआ है उनका वो हम लोग के पास नहीं है। वो जब हम लोग उसको एडमिट किए थे उस टाइम सिस्टर बोली क्या कि अभी ये रख दीजिए, जब यहाँ से हो जाएगा सर्जरी होने के बाद आपको हम लोग दे देंगे। तो अभी सर्जरी हो गया है, लेकिन वो हम लोग को नहीं मिला है, उसमें और शायद पेपर है, तो वो बाद में मिलेगा।
अभी तो नहीं दिया है, तो डिस्चार्ज होने के बाद देगा या कब देगा पता नहीं, अभी तो वही लोग के पास है। और यहाँ का जो बजट है बहुत है, लेकिन हम लोग घर से तो उतना मुमकिन नहीं था, लगता बहुत खर्चा। अभी जैसे कि सर्जरी हुआ तो सर्जरी में पूरा 2 लाख रुपया लगा सिर्फ सर्जरी का। तो उतना तो हम लोग के मतलब बजट में नहीं है कि हम लोग 2 लाख दे के करा लेंगे, क्योंकि सिर्फ अब सर्जरी कराना ही नहीं था और सब कुछ है, सर्जरी है, एडमिट किया है, तो एक दिन का जैसे कि 8,000 रुपया लग रहा है उनका। हम लोग का खर्चा तो बहुत खर्चा हो रहा था, 5-10 लाख, तो इतना खर्चा हम लोग तो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट सरकार हम लोग को मतलब बहुत ही मदद जैसे हम लोग को सरकार तरफ से मिला। अभी पहले जैसे कि 1.5 लाख रुपया पहले हम लोग को सरकार पास किया, तो वो जितना खर्चा हो गया उसके बाद हम लोग को फिर से 1.5 लाख रुपया मतलब 1.5 लाख का एस्टीमेट बनता है। जैसे कि आप 1.5 लाख का एस्टीमेट बना, डॉक्टर यहाँ से हम लोग को एस्टीमेट बना के देता है। डॉक्टर अगर 3 लाख का एस्टीमेट बना देता है तो वहाँ पर मतलब सरकारी हॉस्पिटल से जहाँ से हम लोग हैं, जो हम लोग का झारखंड राज्य से हम लोग हैं, तो वहाँ के झारखंड सरकार हम लोग को वहाँ से उसका मतलब आधा देता है। तो मतलब 50% हम लोग को वहाँ से मिलता है। जैसे कि यहाँ मिला, उससे यहाँ अगर 3 ये किया था फर्स्ट टाइम में यहाँ का डॉक्टर, तो वहाँ हम लोग को 1.5 लाख पास किया था। तो फिर से 3 लाख किया तो फिर से हम लोग को 1.5 लाख का मतलब पास हुआ। तो 2 बार 1.5 करके 3 लाख हम लोग को मिला। तो 3 लाख मिला। और अभी तो पहले 1.5 हुआ था तो उसमें 60,000 हम लोग का मतलब जमा था, जो पैसा जो जमा था। तो और अभी फिर हम लोग को 1.5 मिला, तो 2,20,000, तो उसमें 2 लाख में सर्जरी हो गया। अभी तो पूरा पैसा जितना भी मतलब उसमें एस्टीमेट में था वो तो पूरा खर्च हो गया। तो अभी हम लोग को फिर से एक एस्टीमेट बनेगा, उसमें भी हम लोग को फिर से 1.5 लाख रुपया मिलेगा। तो ऐसे करके 1.5 करके हम लोग को 5 लाख तक मिल सकता है। मतलब हम लोग जिस ज़िले से, हम लोग का ज़िला तो आपको पता है बाबा नगरी देवघर है, तो हम लोग को वहाँ से 5 लाख तक मिल जाएगा। उसके बाद और हम लोग को अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो उसके लिए हम लोग को रांची से मिलेगा। हम लोग का रांची, तो हम लोग को वहाँ से मिलेगा। तो रांची से हम लोग को मिलेगा, मतलब उसके बाद रांची से मिल सकता है या देवघर से ही मिलेगा, वो तो कंफर्म नहीं है। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि अगर प्रॉब्लम होगा तो रांची से मिल सकता है, यहाँ से अगर दिक्कत होगा रांची से कंफर्म मिल सकता है। तो अभी तो हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। हम भगवान से दुआ अभी हम लोग करें कि हम लोग को उतना अभी हम लोग को चाहिए भी नहीं। हम लोग क्या करेंगे उस पैसा का, जब इतना परेशानी हो रहा है। पैसा कोई फोकट का थोड़े ना आ रहा है कि हम लोग बैठ के खाना, उसको भी इतना परेशानी हो रहा है। तो हम लोग को तो उस तरह का पैसा हम तो चाहते हैं इतना में ही ख़त्म हो जाए। तो अभी उनका सर्जरी हो गया है। अब देखते हैं, कैंसर में होता है कि केमो चढ़ता है, केमो चढ़ने के बाद उनका सर्जरी होता है। सर्जरी होने के बाद सेक पड़ता है, बिजली का जो सेक होता है, जहाँ पे बीमार पे सेक देके वो जो मतलब कैंसर में होता है कि कीड़ा जैसा जो रहता है उसको मारता है सेक देके, बिजली का सेक देके। तो अभी उनका सेक पड़ेगा। उसके बाद सेक तो अभी कब पड़ेगा नहीं पता, लेकिन अभी सर्जरी हुआ है। और अगर ठीक ठाक रहा तो केमो शायद अब चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन मेरी माँ जी का जो है वो केमो 3 ठो चढ़ा है, 3 केमो मतलब पूरा हो गया है। तो उनका अभी 3 केमो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 3 केमो होने के बाद उसका सर्जरी हुआ। डॉक्टर पहले ही बोले थे कि 3 केमो होगा, उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो 3 केमो होने के बाद एक जांच हुआ, टेस्ट, और उसके बाद रिपोर्ट आया। तो उसमें डॉक्टर बोले कि तब 3 जब केमो हुआ तो डॉक्टर बोले कि एक टेस्ट करके देखते हैं, उसमें अगर बीमारी कम हो गया होगा तो सर्जरी कर देंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो केमो फिर से चढ़ाना पड़ेगा। तो 3 केमो के बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर बोले कि बीमारी कम हो गया है तो अब सर्जरी हो जाएगा। तो अभी सर्जरी हो गया। अब देखते हैं कि सर्जरी होने के बाद अब कितना दिन के बाद सेक पड़ता है। तो अभी सेक तो डॉक्टर ऐसे कुछ बोले नहीं, डिस्चार्ज होने के बाद ही बताएंगे कि फिर कब आना है। तो अभी हम लोग का तो बहुत कलकत्ता का चक्कर काटना पड़ेगा। देखते हैं भगवान कितना दिन तक कलकत्ता का चक्कर काटना पड़ता है, कटवा रहते हैं, क्योंकि हम लोग को तो बहुत ही स्थिति बहुत ही मतलब समझ सकते हैं। कैंसर जिसका घर में हो जाता है उसका घर का स्थिति, चाहे वो अमीर हो या कैंसर एक इस तरह का बीमारी है कि अच्छा घर परिवार को बर्बाद कर देता है। तो अभी तो हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब है। तो आप सब हम लोग को सपोर्ट कीजिए
कि हम लोग मतलब माँ के लिए भी कुछ कर पाएँ। मान लीजिए अगर सरकार हम लोग को अगर पैसा नहीं देती तो हम लोग कहाँ से कर पाते। हम लोग के पास तो उतना नहीं है, हम लोग का मतलब कुछ बेच भी नहीं सकते हैं। क्या हद से ज़्यादा हम लोग तो गांव घर में रहने वाले हैं। गांव का ज़मीन भी तो कोई कौन लेगा, गांव वाला लेगा, कितना देगा, वो नहीं देगा। अगर जहाँ गांव का ज़मीन का कीमत ही कितना है, क्या देगा, कुछ नहीं दे सकता था। तो हम लोग कुछ बेच भी नहीं सकते थे, हम लोग के पास उतना है भी नहीं कि हम लोग चेकअप करा सकते थे अगर झारखंड सरकार नहीं देती तो। लेकिन हाँ, सरकार से हम लोग को कुछ मिल गया, जिसके कारण से हम लोग अभी ठीक ठाक से करा रहे चेकअप। और तो बस अब सबसे यही कहते हैं कि आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी कुछ कर सकें। वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, कि हम लोग को अब कितना रहना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और हम लोग के लिए भी, मेरी माँ के लिए आप लोग कामना कीजिए कि मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।